सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मौत नहीं होती, लोग पैदा नहीं होते, उनकी उम्र नहीं बढ़ती, वो बस रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई मतलब नहीं है, जहां हर दिन हर पल एक जैसा है। क्या हम ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि इसका हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी, एक ऐसा विचार जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। किताबों में, कहानियों में और यहां तक कि हमारे सपनों में भी अमरता का विचार हमेशा से मौजूद रहा है। हमेशा के लिए जीने का आइडिया। ये विचार जितना रोमांचक है, उतना ही जटिल भी। क्या हम वास्तव में हमेशा के लिए जीना चाहेंगे? क्या हम उस बोझ को उठा पाएंगे जो अमरता के साथ आता है? इमॉर्टैलिटी ने सदियों से इंसानों को फैसिनेटेड किया है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग में लोगों ने अमरता की खोज की है। उन्होंने इसे अपने मिथकों, धर्मों और साहित्य में स्थान दिया है। कहानियां, मिथ्स, रिलीजन्स, सब ने इसके इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश की है। हर संस्कृति ने अपने तरीके से अमरता के विचार को समझने और व्यक्त करने की कोशिश की है। कुछ ने इसे वरदान माना है, तो कुछ ने इसे अभिशाप। अगर मौत हमारी डेस्टिनी ना होती, तो हमारी जिंदगी का क्या मतलब होता? क्या हम अपने जीवन को उसी तरह से जीते जैसे हम अब जीते हैं? क्या हमारे निर्णय, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे सपने बदल जाते? हम टाइम, पर्पस, यहां तक कि प्यार को कैसे देखते? क्या समय का महत्व कम हो जाता? क्या हमारे रिश्ते और भी गहरे हो जाते या फिर उनका महत्व कम हो जाता? हमेशा के लिए जीने की पॉसिबिलिटी, इंसान होने का असली मतलब क्या है? इस बारे में बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चंस खड़े करती है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। ये ऐसे इमॉर्टैलिटी के मल्टीफैसेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है। हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। हम इसके हमारी दुनिया पर होने वाले पोटेंशियल इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। क्या अमरता हमारे समाज को बदल देगी? क्या ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को नया अर्थ देगी? रिलीजन अक्सर मृत्यु के बाद के जीवन के आइडिया से जूझता रहता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से मानवता को फैसिनेट करता आया है। कई रिलीजन्स इमॉर्टैलिटी के वर्जन्स ऑफर करते हैं। ये वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का एक कॉमन थ्रेड है, एक ऐसी लाइफ जो फिजिकल डेथ के बाद भी कंटिन्यू होती है। वो एक ऐसी सोल का प्रॉमिस करते हैं जो शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। ये सोल एक हायर प्लेन पर एग्जिस्ट करती है, जहां अर्थली ट्रबल्स का कोई स्थान नहीं होता। हिंदू धर्म मोक्ष की बात करता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह लिबरेशन एक ऐसी स्टेट है जहां आत्मा इटर्नल पीस और ब्लिस में रहती है। यह एक तरह की स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी है। यह कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है और यह एक हायर पर्पस के लिए एग्जिस्ट करती है। दूसरे रिलीजन स्वर्ग या पैराडाइज की कल्पना करते हैं। स्वर्ग एक डिवाइन रेल्म है जहां सोल्स को इटर्नल हैप्पीनेस और पीस मिलती है। ये इटर्नल ब्लिस के रेल्म्स हैं। यहाँ पर सोल्स को उनके गुड डीड्स और वर्चुअस लाइफ के लिए रिवॉर्ड मिलता है। ये एक वर्चुअस लाइफ के लिए रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। यह बिलीफ हमें इनकरेज करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। ये बिलीफ्स कंफर्ट और होप प्रदान करते हैं। ये हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये मौत की इनेविटेबिलिटी से कोप करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। ये रिचुअल्स और सेरेमोनीज हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे लव्ड वंस हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही वे फिजिकल फॉर्म में न हो। लेकिन ये हमारे अर्थली एग्जिस्टेंस के मीनिंग के बारे में भी क्वेश्चंस खड़े करते हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं और हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है। अगर हम हमेशा के लिए जीते तो क्या जिंदगी अपना मीनिंग खो देगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जिंदगी की असली कीमत उसकी सीमितता में है। ये इमॉर्टैलिटी की फिलॉसफी का एक सेंट्रल क्वेश्चन है। सदियों से दार्शनिक और विचारक इस पर बहस करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि हमारी मॉर्टैलिटी ही जिंदगी को अर्जेंसी देती है। समय की कमी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। ये हमें प्रायोरिटाइज करने के लिए, हर मोमेंट को काउंट करने के लिए मजबूर करती है।
हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं और उन पलों को संजोते हैं जो हमें खुशी देते हैं। मौत के बिना क्या हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे? क्या हम अपने समय का सही उपयोग करना भूल जाएंगे और आलसी हो जाएंगे? दूसरों का मानना है कि एक इंडेफिनिट लाइफ स्पैन हमें अपनी फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका देगी। हम अपने पैशन और इंटरेस्ट को बिना किसी समय की पाबंदी के परस्यू कर सकते हैं। हम टाइम की कंस्ट्रेंट के बिना नॉलेज, आर्ट और रिलेशनशिप्स को परस्यू कर सकते हैं। हम अपने जीवन में गहराई और अर्थ को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसका आंसर शायद कहीं बीच में ही होगा। शायद हमें एक बैलेंस की जरूरत है, जहां हम अपनी मॉर्टैलिटी को समझते हुए भी अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें। इमॉर्टैलिटी पर्पस को लेकर हमारी समझ को रीशेप कर देगी। ये हमें नए तरीके से सोचने और जीने के लिए प्रेरित करेगी। ये हमें एक ऐसी जिंदगी में मीनिंग खोजने के लिए चैलेंज करेगी जिसका कोई डिफाइंड एंड नहीं है। शायद यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी, एक ऐसी जिंदगी में अर्थ खोजना जो कभी खत्म नहीं होती। इमॉर्टैलिटी टाइम को लेकर हमारे परसेप्शन को भी बदल देगी। टाइम कम लिनियर हो जाएगा, हमारी मॉर्टैलिटी की टिकिंग क्लॉक से कम बाउंड होगा, अतीत का भार कम होगा, भविष्य एंडलेसली फैल जाएगा, हमारे डिसीजंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इससे फ्रीडम का एहसास हो सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का भारी बोझ भी। जरा सोचिए, ऐसे चॉइसेस करने का बर्डन जिनकी इको इटर्निटी तक सुनाई दे। क्या हम ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे या ज्यादा रेकलेस? बिना मौत वाली दुनिया में टाइम की नेचर ही बदल जाएगी। सेक्शन 5, एक ओवरक्राउडेड फ्यूचर। इमोर्टैलिटी के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ओवर पॉपुलेशन एक प्रेसिंग कंसर्न होगी। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो धरती के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ जाएगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। स्पेस, फूड और एनर्जी के लिए कंपटीशन और BRH जाएगी। इससे अभूतपूर्व पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट और सोशल अपहीवल हो सकता है। लगातार बढ़ती आबादी को मैनेज करना एक इमॉर्टल दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक होगी। सेक्शन 6, युगों के बंधन। इमॉर्टैलिटी मानवीय रिश्तों को बदल देगी। उदाहरण के लिए शादी का एक बिल्कुल नया मीनिंग होगा। क्या प्यार सदियों तक, यहां तक कि सदियों तक चल सकता है? क्या रिश्ते समय के साथ इवॉल्व और अडेप्ट होंगे या वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे? परिवार के बंधन भी रीडिफाइंड होंगे। कल्पना कीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रह रही है। पावर, इनहेरिटेंस और ट्रेडिशन की डायनामिक्स बहुत अलग होगी। सेक्शन 7, हमेशा के लिए जीने का विज्ञान। हालांकि इमॉर्टैलिटी अभी भी एक फैंटेसी है, लेकिन विज्ञान मानव जीवन को बढ़ाने में तरक्की कर रहा है। रिसर्चर्स एजिंग को स्लो करने और एज रिलेटेड डिजीजेस से लड़ने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। जीन एडिटिंग और दूसरी टेक्नोलॉजीज में हमारी लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि ट्रू इमॉर्टैलिटी, जहां एजिंग पूरी तरह से रुक जाए, वो अभी भी हमारी समझ से परे है। सेक्शन 8, कला में अमरता। लिटरेचर और फिल्म ने लंबे समय से इमॉर्टैलिटी और इटर्नल लाइफ के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड एक ऐसे आदमी की कहानी बताती है जो इटर्नल यूथ के लिए अपनी सोल बेच देता है। फिल्म टक एवरलास्टिंग हमेशा के लिए जीने की जॉयज और बर्डन्स को एक्सप्लोर करती है। ये कहानियां अक्सर कॉशनरी टेल्स का काम करती हैं। ये इमॉर्टैलिटी के पोटेंशियल डाउनसाइड्स, जैसे कि आइसोलेशन, बोर्डम और मीनिंग का नुकसान को हाईलाइट करती है। आर्ट के जरिए हम उन कॉम्प्लेक्स इमोशंस और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से जूझ सकते हैं जो इमॉर्टैलिटी इवोक करती है। सेक्शन 9, हमेशा के लिए जीने के दो पहलू। इमॉर्टैलिटी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये इंटाइसिंग पॉसिबिलिटीज और डॉन्टिंग चैलेंजेस दोनों ऑफर करती है। एक तरफ ये सीखने, प्यार करने और कुछ नया क्रिएट करने के लिए एंडलेस टाइम का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ ये ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्स स्कैर्सिटी और मीनिंग के पोटेंशियल लॉस के बारे में कंसर्न्स खड़ी करती है। इमॉर्टैलिटी एक ब्लेसिंग है या एक कर्स, ये अभी भी बहस का विषय है। शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हम अपनी फाइनाइट लाइव्स की प्रेशियसनेस को अप्रिशिएट करें। आइए हम हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। इंसान होने के नाते मिलने वाली जॉयज और सॉरोज दोनों को अपनाएं।